वंदे पुरुषोत्तमम। श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बोदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बोड़ोमा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री श्री बाबैदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का शीर्षक है अमृत वर्षा। डॉक्टर सुमन मेहरोत्रा ने अपने जीवन में श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर द्वारा प्राप्त अमृत वर्षा का अनुभव करते हुए उन्होंने जो बताया है, जो कि इस प्रकार है। जीवन के उस पड़ाव पर पहुंचने पर सद्गुरु की प्राप्ति की भावना ने मन को उद्दोलित कर दिया था। बस एक अमूर्त चाहत हृदय में जागृत हो रही थी। कहाँ गुरु मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किसके चरणों में शांति पा सकूंगी। तभी मुझे मुजफ्फरपुर अमगोला मंदिर में ठाकुर के मंदिर का उद्बोधन हुआ पता चला। मैं वहाँ गई तो ठाकुर को देखते ही अभिभूत हो गई। अब प्रसन्न था कि कैसे मेरी दीक्षा हो। फिर लगता है हृदय के पुकार ठाकुर तक पहुंच गई और राकेश सहाय जी के द्वारा मुझे डॉक्टर R.M. बिलग्रामी जी से परिचय हुआ और मैंने सहपरिवार दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा ग्रहण करते ही मुझे लग गया मेरी चाहत पूर्ण हो गई। मार्च 1997 को मैंने दीक्षा ग्रहण की। उस समय मेरे छोटे बेटे का विवाह नहीं हुआ था। हम लोग उत्तर भारत के मूल निवासी हैं। हमारे खास संबंधी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद में रहते हैं। वहाँ वाले पता नहीं अपनी बेटी इधर नहीं देना चाहते हैं। मन थोड़ा सा खिन्न हो रहा था। फिर ठाकुर के आश्रम गई और रो पड़ी। ठाकुर आप जो करेंगे वही उचित होगा। अब कल जहाँ से भी कोई शादी की बात करने आए वहाँ तय हो जाए। और ऐसा ही हुआ। मेरी छोटी बहू के पिताजी श्री राम शिवका जी हमारे घर पधारे। उस समय मेरा बेटा मार्चिन नेवी में था। उन्होंने बातचीत के संबंध पसंद आ गया। बेटे के आने का इंतजार था। वह छुट्टी में आया और संबंध तय हो गया। उसी साल मैं बिल ग्रामी जी के साथ ऋत्विक सम्मेलन में सत्संग नगर दर्शन हेतु ठाकुर के आश्रम आई। 2 दिन सुबह शाम की प्रार्थना धर्मसभा का बड़े प्रेम से आनंद लेती रही। तीसरे दिन हम लोग को होटल में जाना पड़ा। उस दिन सुबह की प्रार्थना में थोड़ी देर हो गई। भीड़ बहुत थी। मैं प्रार्थना स्थल में अंदर नहीं जा सकी, बाहर ही बैठ गई। प्रार्थना हुई, ध्यान किया। उसी ध्यान में ठाकुर से कह बैठी, ठाकुर आज आपके सम्मुख नहीं बैठ पाई हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका आसन इतना ऊंचा उठ जाए कि हम सभी भक्तजन जो बाहर बैठे हैं वह आपके दर्शन कर ले। फिर मैंने उस प्रकाश को अनुभूति की। ठाकुर का आसन नीले स्वच्छ आकाश की ओर धीरे धीरे उठता जा रहा था और हम सभी अपलक ठाकुर के दर्शन से धन्य हो रहे थे। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। विशाल जन सभी आत्मा विभोर होकर उस दृश्य को देख रहे थे। धन्य हो गए प्रभु। आज भी मैं उस दृश्य को, उस चमत्कार को अपने में समेटे बैठी हूँ। मैं आप सबको ठाकुर के अमृत वर्षा की इतनी ढेर सारी बातें बताना चाहती हूँ कि शायद मैं पूर्णतः वह ना कह पाऊँगी, क्योंकि हर दिन मेरा ठाकुर का साथ होता है। हर दिन मैं उस अमृत वर्षा को प्राप्त कर रही हूँ। मेरा पोता पिंटू आज युवा हो गया है ठाकुर की कृपा से। मेरी छोटी बहू काल के मुँह से वापस आई ठाकुर की कृपा से। मेरे परिवार के साथ जितने भी हमारे जान पहचान वाले रिश्तेदार, मित्र, बंधुत्व ने भी दीक्षा ग्रहण की और आज वे सभी आनंदमगन होकर ठाकुर की कृपा पा रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पर कुछ और भी बताना चाहूँगी। मेरे छोटे बेटे की शादी 11 दिसंबर 1999 में हुई। मेरी छोटी बहन अपने पति के साथ विवाह में शामिल होने आई थी। उसने भी ठाकुर की दीक्षा ली। शादी के 4-5 दिन बाद वह वापस लखनऊ जा रही थी। मैंने भी उसकी अच्छी विदाई की, परंतु दुर्भाग्य से रास्ते में ही हाजीपुर छपरा के बीच उसके सिर के नीचे से 2 अटैची भी गायब हो गई। जेवर, कपड़ा सभी चला गया। दुख की बात यह थी कि परंतु वो हम सभी बेबस थे। उसने कहा, ठाकुर की दीक्षा ली, ठाकुर ने हमारी रक्षा नहीं की। मैंने महसूस किया
इस समय यह दुखी है। इसका ऐसा सोचना स्वाभाविक है। उसने स्टीबिती करना छोड़ दिया, परंतु मैंने अपने दादा बेलग्रामी जी से पूछा, मैं उसके बदले स्टीबिती कर लूँ? उन्होंने कहा, आप प्रणामी करके कर लीजिए। मैंने ठाकुर को प्रणाम किया और कहा, उसका एक ही बेटा है, गई इंजीनियर कर रहा था। वह इतना अच्छा निकले कि रानी अपना जो कुछ खो चुकी है दुगुने तिगुने रूप में प्राप्त कर ले। मैं उसकी स्टीबिती यथा समय भेजती रही। कानपुर से आईआईटी इंजीनियर होकर कलकत्ते में उसकी सर्विस लगी तथा मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए फॉर्म भरा। वहाँ से मंजूरी मिल गई। साथ में 2 साल के लिए 14 लाख रुपये भी भरने थे। मेरी बहन के पास भी पैसे नहीं, मेरे पास भी नहीं। फिर ठाकुर की शरण में मैं चली गई। ठाकुर किस तरह से या बच्चा अमेरिका चला जाए, ठाकुर आप सहायता कर सकते हैं। और दयाल की कृपा से हुई। हम लोग के भतीजा दामाद ने उसका 14 लाख रुपया जमा करा दिया। उसने भी वादा किया कि साल भर में वापस कर दूंगा। मेरा भतीजा दामाद अमेरिका में रहता है। मेरे भांजे के मंगतर भी उसके साथ थी। उनका वीज़ा भी बड़े चमत्कारी ढंग से बना। रात को ही वीज़ा मिलता था। दोनों उस समय होने वाले पति पत्नी लाइन में खड़े थे। सुबह के 4 बज रहे थे। अगर उस दिन ठप्पा नहीं लगता तो फिर वे लोग अमेरिका नहीं जा सकते थे। मेरी प्रार्थना जाप निरंतर चल रहा था। 4 बजे खिड़की बंद हो गई। दोनों निराश होकर मुड़े कि एक व्यक्ति इन दोनों के पास आया, कागज़ दिया, कहा, अब जल्दी से यहाँ से जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। ये दोनों भागे घर आ गए और फिर अमेरिका पहुँच गए। तब मेरी बहन के मन में एक विश्वास पैदा हुआ और तब से लेकर आज तक वह हर दिसंबर को साल भर में स्टीबिती के पैसा मुझे दे देती है। चुपचाप बिना कहे मैं उसकी स्टीबिती हर महीने सत्संग भेज देती हूँ। या मुख निवेदन मुझे भला लगता है। दयाल की कृपा से यह संपन्न हो गई है। 4-5 बार वह अमेरिका भी हो आई है। उसका बेटा बहू पोता पोती दिसंबर में ज़रूर आते हैं अपनी छुट्टी बिताने। उसके बाद उसके बेटे भी उसके लिए सारी सुविधाएं एकत्रित कर दी है। सितंबर 2005-06 की बात है। हमारे घर मेहरोत्रा जी के नाम का एक पत्र आया जिसमें 5 लाख रुपया मांगा गया और मारने की धमकी थी। पत्र पाकर हम सभी टूट गए। रुपया कहाँ से आएगा, पुलिस को भी ना बताए। उसी के बाद शाम तक 2 फ़ोन आ गए, रुपया नहीं मिला तो 3 दिन बाद मार देंगे। थोड़े अपने खास मित्रों के साथ विचार विमर्श होता रहा और यही कहा गया कि अगर अब फ़ोन आएगा तो हम कहेंगे आप 10,000 रुपया दे सकता हूँ जो मेरा बेटा कमाता है, मैं कुछ कमाता नहीं। अब अगर आपको जान लेना है तो ले लीजिए। ये सब बातें निश्चित हो गई। तब मेरे बेटे ने और मैंने भी रात भर नाम जाप कर ठाकुर से प्रार्थना की, आपके सिवा हम लोगों का कोई नहीं, आप रक्षा करें। 2 दिन हम लोग घर से बाहर नहीं गए, बच्चे स्कूल नहीं गए। तीसरे दिन किसी ने सूचना दी कि जिस व्यक्ति ने आपको पत्र लिखा वह मारा गया है। उसके बाद शायद कागज़ या डायरी निकली थी। तब हम लोगों का जान में जान आए। ये भी दयाल की कृपा, उसकी अमृत वर्षा है। मुझे ना कुछ ज्ञान है और ना मैं कोई विदुषी, केवल इतना जानती हूँ ठाकुर मुझे आदेश देते हैं। कभी स्वप्न में, कभी सुबह स्टीबिती करती हूँ तब, और मैं उनके हर आदेश पर यथाशक्ति कोशिश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं प्रभु से यही शक्ति की प्रार्थना निरंतर करती रहती हूँ कि आप मुझे आदेश देते रहे और मैं कार्य करती रहूँ। यद्यपि हम लोग आज के इस भौतिक जगत में बहुत ही साधारण है, परंतु हम सब आत्मसंतुष्ट सुखी संपन्न है, क्योंकि ठाकुर हमारे साथ है। वंदे पुरुषोत्तमम। बस इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु। जो भी गुरु भाई मेरे इस चैनल पे विजिट करना है, कृपया जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु।